हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध की पूरी घटनाएं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या इसके कारण थे, क्या इसके परिणाम, क्या इससे देशों में क्षति हुई, क्या इसका प्रभाव पड़ा। आइए इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। साथ ही जिस प्रकार से तालिबान और पंचशील में जो युद्ध चल रहा है, क्या इसका मोड़ तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो आइए आप सभी दोस्त जुड़ जाइए इस चैनल पर, और नए दोस्त आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी इस घटनाएं को सुनिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, एक छोटी सी घटना से शुरुआत हुई थी और ये इतना बड़ा रूप ले लिया कि पूरे विश्व को इसकी जो प्रभाव पड़ा झेलना पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 ईस्वी में और इसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी में। लगभग ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला युद्ध? 4 वर्षों तक चला। इसका जो तत्कालिक कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया द्वारा। ऑस्ट्रिया के देश था, वहां के राजकुमार की हत्या, राजकुमार का नाम फर्डिनेंड, सर्बिया द्वारा बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में कर दिए। देखिए, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था जिसका हत्या, सर्बिया एक देश है, वहां के लोगों ने बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में हत्या कर दी और वहीं से ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पर युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया। तो देखिए, युद्ध के आक्रमण डायरेक्ट नहीं किया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप पूरी घटनाओं को समझिए। इस युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे और ये युद्ध 2 भागों में बंट गया। प्रथम विश्व युद्ध कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में। एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। अब समझते कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश था। अब भारत किधर था, इधर, इसको भी इसमें हम जानते हैं। भारत की उस समय क्या स्थिति थी, तो देखिए, मित्र राष्ट्र में सर्बिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, और धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही है, समझिए कि ऑस्ट्रिया का हंगरी टाइटल हो गया, जर्मनी और इटली। तो प्रथम विश्व 2 भागों में बंट गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जो हत्या कर देते सर्बिया के लोग, तो ऑस्ट्रिया के जो बगल में देश था जर्मनी, ऑस्ट्रिया को जो जर्मनी था, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बार बार कह रहा था कि आपके यहाँ के राजकुमार का हत्या हो गया है, आप अभी तक उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, आप जल्दी उसको कुछ कीजिए। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जर्मनी के बातों को सुनकर सर्बिया को सूचना दे दिया कि मैं आप युद्ध करने आ रहा हूँ, आक्रमण करने आ रहा हूँ। तो सर्बिया का जो पड़ोसी था रूस, इसका जो दोस्त था रूस देश, इन्होंने कह दिया जर्मनी को कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तब से तैयार हो युद्ध करने के लिए, मैं भी इसके तरफ से। तो रूस किसके तरफ आ गया? सर्बिया के तरफ। 1 अगस्त 1914 का आ गया। देखिए, युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और रूस जो है 1 अगस्त 1914 को सर्बिया के तरफ आ गया। आप देखिए, इधर से रूस हो गया, उधर से जर्मनी हो गया, ये दोनों देश तो इधर हट गया। अब रूस की झगड़ा हो गई जर्मनी के साथ। कुछ दिन बाद रूस ने उसके जो मित्र था, रूस के जो पड़ोसी मित्र था, कौन? फ्रांस। रूस के मित्र कौन था? फ्रांस। जो किसका पड़ोसी था? जर्मनी का पड़ोसी था। तो रूस का जो मित्र था फ्रांस, उन्होंने अपने मित्र को कहा, फ्रांस को, कि देखिए जर्मनी को समझा दीजिए, वो युद्ध करने के लिए तैयार है, उसको पहले समझाओ तो देखो तो, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तब जर्मनी का जो समझाने कौन गया? फ्रांस। जो किसका मित्र? रूस का मित्र कौन? फ्रांस। समझाने गया कि आप युद्ध करने की तैयारी में, जैसे ऐसी बात है, आप युद्ध क्या करने लगे हैं। तो वहां पर जर्मनी कहता है तुम हमको धमकी देता है। किसको? फ्रांस को कहता है, लो अब तुम पर भी हम युद्ध करेंगे, तुमसे युद्ध करेंगे।
आप देखिए जर्मनी का जो सब पागलपन था वो किस प्रकार से रुख मोड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मित्र राष्ट्र में कौन आ गया, रूस के साथ फ्रांस भी 3 अगस्त को आ गया। तो देखिए रूस के तरफ फ्रांस, अब जर्मनी कह रहा है फ्रांस को अब हम तुम पर युद्ध करेंगे, उस पर भी आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1914 को उस पर भी आक्रमण कर दिया। उधर देखिए जर्मनी बौखलाया हुआ है युद्ध के लिए। कुछ दिन बाद इंग्लैंड भी आ गया, किधर से, मित्र राष्ट्र की ओर। कितने तारीख को, तो 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड भी आ गया मित्र राष्ट्र की ओर। और उसके बाद जापान और अमेरिका हालांकि सबसे बाद में आया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल था, किधर से, मित्र राष्ट्र में, लेकिन ये 6 अप्रैल 1917 में। इंग्लैंड का जो कारण था मित्र राष्ट्र में शामिल होने का, वहां एक लुसितुनिया नाम के जहाज को जर्मनी के नाविक वूटो था ना, उस जहाज को डुबा दिया था, जिसमें 1153 आदमी शामिल थे। और 1153 आदमी मारे गए उस जहाज में। और उसमें 128 जो व्यक्ति था वो अमेरिका का नागरिक था, जिस कारण से अमेरिका भी किधर से घुस गया, मित्र राष्ट्र जर्मनी से बदला लेने के लिए। जिस प्रकार से दोस्तों अभी जो पंजशीर और तालिबान का जो लड़ाई चल रहा है और पाकिस्तान जो साथ दे रहा है तालिबान को, आप पंजशीर को भी साथ अगर देने लगेगा, वैसे एक देश मदद दिया है, अगर दूसरे देश भी अगर से आ जाएगा तो यही ना तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। प्रथम विश्व की जो लड़ाई हुई थी, एक देश दूसरे देश के खिलाफ आने लगे समर्थन में। तो इंग्लैंड की जो नाविक था वहाँ के आदमियों को मार दिया गया, जहाज में डुबा दिया। और उसमें जो 128 आदमी थे, कहाँ के, अमेरिका के, वो भी मारे गए। जिस कारण से अमेरिका ने भी क्या हुआ, मित्र राष्ट्र में 6 अप्रैल 1917 में आया। हालांकि युद्ध खत्म होने वाला था, 1800 में युद्ध की तो समाप्ति हो गई, तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 में आया था। और इधर इटली भी आ गया, किधर, धुरी राष्ट्र की ओर, यानी कि जर्मनी की ओर से कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और इटली की एक त्रिगुटीय समझौता हुई। तो इधर से धुरी राष्ट्र की क्या हुआ दोस्तों कि युद्ध इतना भयानक हुआ 4 वर्षों तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध में 1.5 करोड़ से अधिक आदमी मारे गए, जिसमें 1 करोड़ के लगभग सेना थे और 70 लाख के लपेट में आम आदमी थे। आम आदमी मारा गया 70 लाख। इतना भयानक युद्ध, इससे पूरे विश्व में क्षति हुई, हर एक देशों में प्रभाव हुआ। अब समझते हैं कि इस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत की स्थिति इस समय थी, भारत 1914 में क्या था, किसके अधीन था, अंग्रेजों का अधीन था ना, अंग्रेजों का गुलाम में था 1914 में ना। तो क्या क्या, भारत में 2 विचारधारा के आदमी थे। पहला विचारधारा के आदमी ये कहते थे कि हे भगवान, इंग्लैंड को मना रहा था कि इंग्लैंड कभी शामिल हो इसमें, जिस प्रकार से वो हार जाएगा हम उस पर आक्रमण करके आज़ाद करा लेंगे भारत को। और दूसरा विचारधारा का आदमी था कि भारत को अंग्रेज के साथ लड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कि अंग्रेज खुशी से हमको आज़ादी दे देगा। खुशी से आज़ादी देने वाला अंग्रेज है, वो इस तरह नहीं दिया। और वही हाल हुआ, हम लोग अंग्रेज के साथ लड़े और कुछ नहीं दिया, इंग्लैंड के समर्थन में दिए, मित्र राष्ट्र की ओर से भारत भी लड़ा, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं दिया। बाद में कहा कहाँ से आज़ादी दे देंगे हम, इतना सस्ता पूछते हैं, और नहीं दिया आज़ादी। तो पूछिया क्वेश्चन की, प्रथम विश्व युद्ध में भारत किधर थे, तो इंग्लैंड के अधीन न थे, तो मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा। और जिस कारण से जर्मनी को इतना मारा, इसको बुरी तरह हार हो गई प्रथम विश्व युद्ध में। और यहाँ पर धुरी राष्ट्र की हार हो गई और मित्र राष्ट्र की क्या हो गई दोस्तों, विजय हो गई। जिससे जर्मनी इतना कमजोर हो गया कि इस पर बहुत सारे पाबंदियां लगा दिए। इसके हर्जाना के रूप में 6 अरब 70 लाख डॉलर इसको लग गया। और न इसको कहीं दूसरे देश जा सकता, इसको नागरिकता बनने दिया, यानी कि जर्मनी को बहुत सारे पाबंदियां लगा दिए। और इसकी जो बदनामी इसको बहुत दिनों तक झेलना पड़ा। और उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, तो इसमें तो दूसरी कारण है। इसमें मित्र राष्ट्र में जैसे कि जापान अमेरिका एक साथ है, और द्वितीय विश्व में दोनों अगेंस्ट में लड़ लेता है, दोनों अगेंस्ट में। तो द्वितीय विश्व की कहानी अलग है, जो आपको मैं इस वीडियो के बाद लाऊंगा, द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, धुरी राष्ट्र की हार हुई और मित्र राष्ट्र की
विजय हुई। और जर्मनी की एक सेना था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर था, जो उस प्रथम विश्व युद्ध के सेना में लड़ रहा था। क्या हुई, घायल होकर ब्रिटेन के आदमियों ने इसे घायल था, इसको बचा के उसको भगा दिया कि आप जाइए, उसको चल जाइए। तो यही जो हिटलर था जो द्वितीय विश्व युद्ध का नायक बना जर्मनी के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने अपने बदौलत जीता और इन्हीं के बदौलत ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की विजय हुई, जिसका वीडियो मैं इस वीडियो के बाद जस्ट लाऊंगा। आई होप आप लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझ गए होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की क्या परिणाम है, क्या घटनाएं, क्या क्षति है, क्या इसका कारण था, किन कारणों से युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग ग्लोबल वार युद्ध भी कहते हैं और द ग्रेट वार युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध को ग्लोबल वार युद्ध भी कहते हैं और द ग्रेट वार भी कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।